है ना, फातिहा के लिए बुलाया, किसी वजह से नहीं आ पाए तो अच्छा इनके चर्बी चढ़ गई है, इनके रोटी लग गई है, हो गए 2 साल। और क्या, नया कोई आना चाहिए। अरे माना कि बिरयानी अच्छी चीज है, अच्छी है कि नहीं है? अच्छी बिरयानी अच्छी चीज है, लेकिन वही सवेरे, वही शाम, वही दोपहर उब जाओगे कि नहीं उब जाओगे? वैसे हाफिज जी का है कि इनके सवेरे देखो, शाम देखो, दोपहर देखो, हफ्ता भर, 15 दिन, महीना भर, 6 महीने, साल भर, अब तो इनका ट्रांसफर होना चाहिए ना, कोई दूसरा आए। याद रखो, इन उलमा का एहसान है हम पर, हमारे बच्चों पर, कि हमारे बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। और सब्र कितना है, पूरे गांव की सुनते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई हमदर्द। मैं लखनऊ शहर में बकरा ईद में मुझे दावत लोग देने आए, तो मैंने कहा कि हाफिज साहब को दावत दे के आओ, हम आएंगे और हमारे साथ वो आएंगे। मैंने कहा जाके उनको दावत भी दो। गए, कहा हजरत ने भी रहेंगे और आप भी हाफिज जी आइएगा। मुलाकात हाफिज साहब से हुई, चलो, कहा कि हजरत सारा दिन महल्ले में घूम घूम के हम कुर्बानी करते रहे, लेकिन किसी बंदे के जबान से ये ना निकला कि हाफिज जी त्योहार का दिन है, आज हमारे साथ खा लेना खाना। कितना इखलाक से गिरी हुई बात है। अपने माँ बाप को छोड़कर वो आते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं, भाई बहन को छोड़कर आते हैं, और हमारे बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि हम मर जाएं तो हमारे लिए हमारे बच्चे दुआएं मगफिरत करें। हम अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा पाते, यही हाफिज साहब पढ़ाते, इस लायक बना देते हैं कि हमारा बच्चा हमारा जनाजा पढ़ाने के लायक हो जाए, फातिहा देने के लायक हो जाए। इल्म नहीं सिखाओगे तो माँ बाप की क्या बात है? कहा अरे क्या बताएं, आजिज हैं। कहा क्या हुआ? कहा कि अरे वो बीच वाला बिगड़ गया। कहा बिगड़ गया? कहा बहुत बिगड़ गया। तो कहा क्या बिगड़ा? तो कहा जुआ खेलने लगा। कहा पीता उता भी है क्या? कहा कभी कभी घर में आके हंगामा करता है। अगर कुरान की तालीम आपने दिलाया होता तो उसको मालूम होता कि जिस नबी की हम उम्मती हैं, उस नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम ये चाहते हो कि हम दुनिया में कामयाब हो जाए, अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता करे और उम्र हमारी तवील कर दे, तो तुम अपने वालिदैन के फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा और तुम्हारी उम्र तवील हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अंसार मियाँ साहिब क़िबला, सर ज़मीन खजूर गाँव, नारे रिसालत। वालिदैन के फरमा बरदार हो जाओ, माँ बाप की खिदमत करने वाले हो जाओ, तीमारदारी करने वाले हो जाओ। तालीम नहीं दिलाओगे, वालिदैन की अजमत बच्चे नहीं जान पाएंगे, माँ बाप की तीमारदारी नहीं करेंगे, फिर शिकायतें होंगी, इधर उधर बाबा से तावीजें लाई जाएंगी, रिस्क में बरकत नहीं हो रही। अरे मस्जिद से दूर हो गए हो, नमाज छोड़े पड़े हो और फिर रिस्क में बरकत ढूंढ रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ रहे ना? वालिदैन की खिदमत, कुरान ने क्या कहा वालिदैन के बारे में, नबी ने क्या फरमाया है, नमाज
जिस गौस आजम की हम महफिल में हैं, वो मेरा गौस। अरे उस गौस ने तो एक ज़माने तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। एक बदअक्ले ने, कमअक्ले ने कह दिया कि हजरत माफी चाहते हैं, लेकिन ये बात हमारी समझ में ना आई कि रात में कोई हाजत समझ रहे हो, हम लोग खाते पीते हैं तो पैखाना पेशाब गौस पाक। अरे महीने का तुम अपना देख रही हो ना, अरे वो अल्लाह ने वली बना के भेजा है उनको। अल्लाह ने सारी रात इबादत किया करते थे। मेरी बहनों, आप भी नमाजों की पाबंदी करें। मेरे भाइयों, आप भी नमाज जहां भी रहें, नमाज के पाबंद रहें। जहां भी रहें, नबी के आशिक बनकर रहें। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओगे तो तभी तो लोग कह रहे हैं, दुनियादार लोग कह रहे हैं ना कि इस्लाम ने औरतों पे जुल्म किया। आखिरी बात सुनो, इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है, इस्लाम ने औरतों पर एहसान किया है। उस जमाने में मेरे नबी ने ये हुक्म सुनाया था, ये बात सुनाई थी कि जो अल्लाह ने जिनको 3 बेटियां दी हैं, उसकी अच्छे से खिदमत करे, परवरिश करे और उनकी शादी कर दे, अल्लाह उनको जन्नत अता कर दे। जिसके 2 थी 2, एक थी 1। सोचो जरा, मालूम हो तो कोई कहे कि जुल्म किया है तो बताओगे ना। हाल क्या था ज़माने जाहिलियत में? मेरे नबी की विलादत से पहले हाल ये था कि बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था। उनको पैदा होना मनहूस समझा जाता था। आप सोचो, बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जिसके घर बच्ची पैदा हो जाती उसको मनहूस। ऐसे माहौल में मेरे नबी ने कैसी खुशखबरी सुनाई, ये इनाम अता किया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन के कदमों तले जन्नत है। माँ है वालिदैन में कि नहीं है? और आला हजरत, आखिरी बात सुने, जिस आला हजरत हम सब किया करते हैं, उस आला हजरत से किसी ने सवाल किया कि हमारे पास 1 रुपया है और इसको माँ बाप में बांटना है, कैसे बांटे? हजरत से नहीं पूछा, ये चले गए आला हजरत से पूछने। 1 रुपया, आज का रुपया नहीं, आला हजरत के जमाने का रुपया है, 125 साल पहले। अरे वैल्यू रही होगी उस जमाने। अब आपके बचपन में 1 रुपया का क्या वैल्यू है? इतने शेर बकरे का गोश्त, इतने देसी घी, इतना सामान ले के उठा के ना ला पाए। अरे वैल्यू तो थी ना, वैल्यू थी कि नहीं थी? इतना वैल्यू थी ना 1 रुपया के। तो पूछा कैसे बांटे? तो आला हजरत ने फतवा दिया। फतवा क्या दिया? आला हजरत ने फतवा ये दिया कि 75 पैसे अम्मा को दे दो और 25 पैसे अब्बा को दे दो। अब्बा का मूड खराब, क्या बताओ, घर हमारे नाम, खेत बाग हमारे नाम, घोड़ा गदहा, अब बूढ़ा को 75 पैसा। लेकिन सोचो, मेरे नबी ने जो सुनाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो औरत बच्चों की विलादत के वक्त में इंतकाल कर जाए, अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता कर दे। औरत की अजमत बढ़ा रहे हैं मेरे आका, औरत की अजमत बता रहे हैं मेरे आका। ऐसा नहीं है कि वालिदैन माँ बाप में से जो पहले पानी मांगे, दोनों साथ में आए, पहले मांगे तो अम्मा को पहले दो, मैं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया है। ऐसा नहीं कि अम्मा को पिला दो, अब्बा को बस। अम्मा अब्बा के बीच में नोक झोंक होती है, तुमसे मतलब नहीं है बीच में बोलने का कि एक तरफ से बोलो अम्मा की तरफ से, कोई अब्बा की तरफ से। अरे अम्मा अब्बा लड़ रहे हैं, किसी बात पे बहस हो गई, बुढ़ा गए हैं, किसी बात पे हो ही जाती है। आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना अब्बा की तरफ से ना अम्मा की तरफ से। समझ रहे नहीं समझ रहे? बात समझ में आ रही है? हाँ, अजमत बढ़ाया मेरे नबी ने कि नहीं बढ़ाया? ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजमत बढ़ाया है। याद रखें, इमाम अल्हम्दुलिल्लाह
आपके इमाम साहब ने बड़ी मेहनतें की। खजूर गांव वाले बहुत दिन से जिक्र होता था, चर्चा होता था, बातें होती थी, खजूर गांव, खजूर गांव, खजूर गांव, खजूर गांव। पाहो में अमीन बाबा के वहां करदहा में हजरत आएंगे खजूर गांव, हजरत चलेंगे खजूर गांव, हजरत। अच्छा, कभी सोचा कि आज ही क्यों आए? आज के 2 महीने के बाद आते। अरे जहां अभी तक नहीं आए थे 2 महीने के बाद आए होते हम, आज ही हमारा आना क्यों? अब इसको भी तो आला हजरत से ही समझ लो जो सब समझाए। इसको भी तो आला हजरत से समझे शाहिद बाबू। आला हजरत फरमाते, ऐ रजा हर चीज का एक वक्त है, ऐ रजा हर चीज का एक वक्त है, दिल को सुकून हो ही जाएगा। इसका एक, अरे जब वक्त आया ना तब आएंगे ना, चाहे जितना पहलवान वगैरह राय में राय मिलाए कि खजूर गांव हजरत को ले चलना है, हजरत को खजूर गांव, और बता दें। अरे हाल तो जो आए ये हुआ कि भैया हमारा, अब क्या कहें, वो हमारा छुब्बा उतरवा लिया इन खजूर गांव वालों ने। और क्या उतरवाया नहीं है? अब कहे तो झूठ है, नहीं कहे तो झूठ है। आप बताइए झूठ है क्या? ये इनकी मोहब्बतें हैं। ये सुने कि हजरत आ रहे हैं, तो जिसको जिससे जो पना, अल्लाह ने जिसको जो तौफीक दी। देखो हाथ की 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती है ना, तो अल्लाह ने जिसको जो बख्शा, अपने हिसाब, पहलवान ने भी अपने हिसाब से, तो इन्होंने भी तय कर लिया कि हजरत पहला वाला जुब्बा छोटा था तो इस बार बड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा तो मोहब्बत से बनाए हो, कहा सारा दिन लगा हजरत, तो हमने कहा फिर पहन लो, तो हमने कहा पहन लेंगे, भले बड़ा रहेगा तो क्या हुआ। अरे उनकी मोहब्बतें हैं ना, पूरा दिन लगे रहे उसी में, तो हमारा पहनने में क्या जाता, थोड़ा बड़ा ही तो। और देखिए वो तो हम यहाँ नाम जो है नहीं हो पाए, यहाँ आके मालूम हुआ। पहलवान वाला मास्टर साहब हम जानते थे, अब्दुल रशीद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे ये सब इंतजार कर रहे थे हजरत कब आएंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर को सजाया और बहुत अच्छे से इमाम साहब और अपने आपके लोग, वो सब पूरी बहुत मेहनत और कोशिश करके इन सब ने सोच लिया था कि नहीं अब इंशाअल्लाह गौसे आजम के महीने में गौसे आजम की आल को बुलाना है। तो अंबर के अल्लाह हमें भी गौसे आजम की निस्बत की लाज रखने वाला बना दे। आप लोग देखिए, हम एक चीज़ आपसे कहेंगे कि नमाजों की पाबंदी करें, जरूर नमाजों की पाबंदी जरूर से जरूर करें, और बच्चों को जरूर पढ़ाएं, कम खाएं लेकिन बच्चे और बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, तालीम जरूर दें बच्चों को और बच्चियों को, ठीक है ना। अपने इमाम की इज्जत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो काम बाकी है उसमें पढ़ के बना, वक्त नहीं है, वरना मैं इसी पर बोलता, मस्जिद पे होता तो मस्जिद ही हम सुना देता। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह हाजिर आएंगे और आका की बातें सुनाएंगे, है ना, अपने नबी का जिक्र करेंगे, अपने नबी का चर्चा इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए बहुत रात, क्योंकि जानते ही जानते हैं कि 11वीं शरीफ का महीना है, मुसलसल जगना, सफर, बयान, और फिर आप लोग तो खा पी के बैठे होंगे। कहने वाले ने कहा था ना कि खाली पेट हो ही ना गोपाला। खाली पेट तो अल्लाह का जिक्र भी नहीं होता है आप, लेकिन बहर क्या वो हमारी अपनी हो रही, वरना अब्दुल रशीद भाई, अब्दुल रशीद भाई ने बहुत मोहब्बतों से बहुत ही शानदार इंतज़ाम किया था। नहीं हजरत कुछ ले ही लो, हजरत बच्चे लगे हैं, नहीं हजरत बैठ के अल्लाह इनके और आप सबके रिस्क में खूब बरकतें नाजिल फरमाए, वो मेहमान नवाज बनाए। एक जाने कि मेहमान को खिलाने से कम नहीं होता। किसी कहने वाले ने कहा कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए,
2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है ना। अल्लाह हो मेहमान की, मेहमान आता है तो उसका रिस्क पहले अल्लाह भेज देता है। आप क्या खिलाएंगे? हाँ, मेरा रब खिलाता है, मेरा रब अता करता है। बस नियत साफ रखें कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग सुनेंगे? बताएं, तेरी सरकार में खाना नहीं खाया, लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा खौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हज़रत सरकार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। एक चीज जान ले कि मेरे गौसे आजम का फैजान जारी जब होता है तो भूख बीच में नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो क्या हम बस ऐंठ रही हैं आते, हाँ ऐंठ नहीं रही हैं आते, लेकिन आपका भी हमें देखना पड़ता है। जिंदगी गुजर रही है, 30 साल हो गए स्टेज और खिताब करते करते, बयान करते, सामईन के ज़हन और मिजाज समझ में आने लगता है कि कितनी जो है सुनने के आप आदि हैं, कितना आप सुन सकते हैं। मैंने शुरू ही में कहा था कि आप उतना सुनाएंगे जितना आसानी से आप सुन सके, बैठ सके, क्योंकि हम सब की तो आदत है। अरे आमतौर पे हम बाबू आमतौर पे, लेकिन हाँ कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पे लेकिन कर लेते हैं कुछ ना कुछ और है अपने। लेकिन हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप तालीम जरूर हासिल करें, नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन की फरमा बरदारी करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आला हज़रत सरकार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और निदा देंगे मुनादी हश्र में, यूं कादरियों को निदा देंगे मुनादी हश्र में, यूं कादरियों को, कहाँ हो कादरी कर लो जियारत गौसे आजम की, कहाँ हो कादरी कर लो जियारत गौसे आजम की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला मेरे परवरदिगार, हम सबको यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समाज करना, मौला कबूल फरमा ले, इसी को जरिए निजात बना दे। हम अल्लाह अपने गौसे आजम के सदके में, सरकार बगदाद के सदके में मौला हर एक को तमाम आफात व बलियात से महफूज करे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। आइए अदब से खड़े हो जाएं और अपने आका की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करें।